आज संडे के सबने अपनी अपनी मर्ज़ी का नाश्ते किया, किसी ने ऑमलेट खाया, किसी ने फ्रेंच टोस्ट खाया, किसी ने फ्राई एग खाया। और उसके बाद बहुत लंबी बातें हुई टेबल में, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद भी 1-1 आध घंटे बाद मैंने कहा चलो मैं छल्ली लाई हूँ, वो शकंदी लाई हूँ, वो बॉयल करके खाते हैं। वो खाया, उसके बाद हम लोग चाय वाय पी के बैठ गए। फिर सोचा भी खाने के टाइम हो गया, खाना बनाती हूँ। सबने कहते खाना नहीं खाना, मैं कहा ये क्या बात है, खा तो खाना। कहते नहीं खाना नहीं खाना, सब ज़िद पे अड़ गए, खाना नहीं खाना। मैं कहा ये कौन सी स्ट्राइक है, ये कोई दुश्मनी है खाने से। कहते नहीं यार दिल नहीं करा, हमने आज फ्रेंच फ्राइज़ खाने। मैं कहा ओके ये कहो। फिर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की तैयारी करी और साथ ही फिर बनाते बनाते मैं ये सोच रही थी भाई खाना तो बनाना है, 1 आध घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। अभी तो चस्का है ना कि हमने फ्राइज़ खाने हैं। तो बस फिर मैं सोचा रात के लिए भी चाहिए मुझे, तो मैं 2 ऑनियन ली, इनको मैंने आलू की कढ़ाई बनाई, बहुत मस्त बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी मुझे कि कैसी बनी। 2 आप ऑनियन लें, इसको क्रश कर लें, अच्छी तरीके से क्रश हो जाएगी। इसको आप थोड़ा-सा ऑयल डाल के फ्राई करने को रख दें। फिर उसके बाद 2 या 3 आलू लें, इनको बारीक छीलें, काटें और बॉयल करने को रख दें। और उसके बाद फिर 2 जब तक ये फ्राई होती है ऑनियन, 2 टमाटर मैंने क्रश करे। अच्छा मैं टमाटर जब क्रश कर रही थी मुझे याद आया, अभी कल ही बात मेरी हो रही थी अम्मी से, अम्मी कहती थी सर्दियों का दिन है, गाजर का हलवा याद आएगा, तुमने पिछले साल मुझे एक गाजर का हलवा इतना ज़्यादा बना के दिया था, खाया था, बहुत मज़े का लगा। मैंने कहा हाँ लेकिन यहाँ पे जो है मलेशिया में वो गाजरें नहीं मिलती, मीठी गाजरें। तो और जो गाजर का हलवा तो बहुत कम, कोई ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन खाने हो तो वहाँ पे मिल जाता है, मुश्किल से, वैसे नहीं मिलता और बहुत महंगा दूर। खैर उसके बाद फिर मैं टमाटर 2 कश करे, फिर सारे मसाले जो जो होते हैं आपने कढ़ाई में डालने हैं। मेरे पास अदरक लहसुन, हल्दी, ज़ीरा और गरम मसाले में लौंग वगैरह का पाउडर वो डाल दें, या फिर दूसरा दालचीनी लौंग का पाउडर वो डाल दें, जो साबुत डाल दें। मैं तो कुछ करती हूँ कि साबुत ना डालूँ, बस वो अपने अपना होता है, क्योंकि वो बच्चे हस्बैंड को थोड़ा होता है कि ना मुंह में आता है, तो मैं कहती हूँ चलो जो ऐसे मसाले की चीज़ें इस तरह डाल दूँ मैं। और मेरे पास ना जो लाल मिर्चों का मेरे पास वो बना हुआ था, लिक्विड बना हुआ था, मैंने वो डाला। और हरी मिर्ची हो तो हरी मिर्चें पीस कर डाल दें। फिर ये भुन जाएगा, उसमें जो बॉयल आलू होंगे वो डाल के इसको हल्का सा भून लें। और फिर इसमें दही डालते हैं, दही और हरी मिर्चें, मैंने दही मेरे पास ना थी लेकिन फ्रीज़र की हुई थी, मैं टुकड़ों में करके इसमें डाल दिया और हरी मिर्चें डाल के इसको एक दफ़ा हिला कर चूल्हा बंद करके रख दिया। वो दही जो होती है खुद ही ऊपर से हल्की हल्की मिक्स हो जाएगी बिल्कुल, और बहुत मज़े की लगी। ये कढ़ाई आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आपको कैसी लगी। 10 से 12 मिनट में, मिनटों में रेडी होती है। मेरी अम्मी, मुझे याद है जब कोई पाकिस्तान में आता तो झटपट ना ये ऐसी ही कढ़ाई में आती थी, लेकिन मैं आलू की जगह चिकन डाली, चिकन पहले बॉयल करके रखती थी वो, तो वो ना उसमें ऐसे बना के फटाफट डाले, इतना मज़े की बनती थी कि सब ये कहते थे कि आप 10 मिनट में कढ़ाई कैसे रेडी हो सकती है, 10 मिनट में कैसे कढ़ाई। मैं कहा देखें अम्मी की होती है कि तरकीब को बॉयल करके चिकन वगैरह या गोश्त कोई बीफ मटन का रख लेती हैं, तो कोई ऐसा कोई आए तो झटपट बना हुआ हो। हफ्ते में एक दफ़ा कोशिश करती हैं ताकि ज़्यादा पुराना भी गोश्त ना हो। आज तो मैं थक ही गई हूँ, नहीं तो थकती कम हूँ मैं संडे को तो, क्योंकि बच्चे हस्बैंड सब साथ देते हैं, क्योंकि आज बच्चों ने मुझे कह दिया मैंने फ्राइज़ बनाने, तो थोड़ा बीपी लो होता तो मैंने और जूस बनाया और इसमें लेमन भी डाला और उसमें आगे पी के बैठ के पीने लगी। अच्छा फिर उसके बाद सब खा खू के फारिग हो गए, फिर इतने बर्तन हो गए यकीन करें, पता नहीं चलता, आधे बर्तन मैं धो चुकी थी और आधे रह गए। मैं कहा तो बस मैं थोड़ी वीडियो बनाना भूल गई, तो फटाफट मैंने कैमरा ऑन करा और मैंने वीडियो बनाना शुरू करी, क्योंकि आपके साथ मैं कोशिश करती हूँ ज़िंदगी का जो जो दिन में लम्हात गुजर रहे हैं मैं आपको ज़रूर शेयर करूँ। ये व्लॉगिंग इसी का नाम है कि जो आपके जो आप ओरिजिनल में है वही दिखाओ, कि 2 नंबर झूठ ये सब ये मोटिवेट नहीं है। ये लोग डिग्रेड होते हैं और डीमोटिवेट होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, उससे वो होगा कि हाँ गलत तरीके से मोटिवेट होंगे कि ये होता है ये होता नहीं। जो जैसे हो आप उस तरह दिखाओ, कि आपको यही है कि आप अपनी लाइफ को कैसे आप गुजार रहे हो, अच्छे बुरे हालात में कैसे आप गुजारा कर रहे हो और किस तरह सर्वाइव कर रहे हो और किस तरह मैनेज करना होता है, ये बताओ। किस मुल्क में क्या सहूलियात हैं, जैसे हम लोग मलेशिया में, तो हम बताएंगे जो भी कंट्री के लोग होंगे जिन आना चाह रहे होंगे या उनको पसंद होगा कि ना इस मुल्क में क्या फैसिलिटी है, तो इस तरह दे के व्लॉग में उन्हें पता चले। इसलिए व्लॉग ना कि इसलिए बनाया जाता है कि आप लोगों को गलत राह पे लेके जाएं। तो फटाफट मैंने ऑन करा, उसके बाद फिर मैंने बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई। जैसे ही लेटी हूँ बस फिर पता ही नहीं चला कैसे 1 डेढ़ घंटा गुजरा और शाम हो गई। तो बस मैंने फिर सोचा भी अपने हस्बैंड के लिए अपने लिए अच्छी सी मज़ेदार सी चाय बनाती हूँ, बच्चों को कुछ खाने के लिए देती हूँ कि शाम हो चुकी थी, चिप्स बनाए थे, बच्चों को तो भूख लग रही होगी, तो बच्चों को मैंने क्रैकर वगैरह निकाले वो दिए और जूस दिया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा जो छोटे छोटे लम्हात होते हैं ना, आप ज़रूर इंजॉय करा करें। ज़रूरी नहीं होता कि खुशी को एंजॉय करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए या बहुत ज़्यादा आप लोगों को टाइम चाहिए या बहुत आपको लग्जरी कोई भी चीज़ चाहिए हो, ज़रूरी नहीं है। आप ज़मीन पे बैठ के
भी दाल रोटी को भी इंजॉय कर सकते हैं। और बाद दफ़ा महलों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अपना बहुत मतलब कि लग्जरियस खाना जो होता है जलगा चिकन पिज़्ज़ा भी वो इंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए अपने ज़िंदगी के हर लम्हे को अच्छे तरीके से पुरसुकून तरीके से गुजारें। दूसरों को तकलीफ़ बिल्कुल मत दें, क्योंकि आपको सुकून तभी मिलता है जब आप दूसरों को सुकून देंगे। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।